जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। एक्सरसाइज नंबर 8.2। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। कि सर हमें एक शिकायत है आपसे। मुझे पता है मेरे बच्चों को शिकायत रहती, क्या वही कॉमन कि सर आप एकदम आते ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं और हम दूसरे टीचर्स की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो पहले हंसाते हैं बच्चों को। चलो हंसाएंगे भी, कोशिश करेंगे, है ना। आइए पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन, क्या है एक्सरसाइज? अच्छा, कल मैंने आपसे पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था ना कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है अरिथमेटिक? पहले तो आप इसकी सारी थ्योरी पढ़ेंगे। क्या फायदा होगा? आपकी रीडिंग एबिलिटी कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए, जैसे बेटा एक मैं स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करता हूं। सपोज इसका फर्स्ट टर्म है 2, विजिबल है? हाँ। फिर नेक्स्ट टर्म है 5, 8, 11, 14, 17, इसी तरह से एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में आप कुछ कॉमन ढूंढ पा रहे हैं बेटा? क्या स्पेशलिटी है? आप देखेंगे कि 5 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना है? 3। 8 में से 5 कि सर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये सब इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है। बस यही है ये भी। यानी ऐसा सीक्वेंस जिसके लिए डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव एक साथ आने वाले, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ पाए? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि हमने 10 लिया, फिर हम उनमें 4 ऐड करते जा रहे हैं, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34। बात समझ रहे हैं ना बेटा? तो ये भी एपी हो जाएगी। जो ये डिफरेंस आ रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो डिफरेंस हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहोगे बच्चा? कॉमन डिफरेंस। अब आपको लिखना क्या है? लिखना क्या है? ये लिखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख दिया है जो अभी बताया है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जो मैंने आपको बताया ना, कॉमन डिफरेंस, कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, उनका डिफरेंस बाद वाले में से ठीक पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा। उसको हम शो करेंगे डी से। किससे बच्चा? डी से। बड़ी प्यारी सी बात अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए कंसीडर कर लिया और कॉमन डिफरेंस हमने डी कंसीडर किया बच्चों। तो जनरल फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, ए में डी ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस डी, फिर डी ऐड कर दो इसमें, ए प्लस 2डी, फिर इसमें डी ऐड कर दो, ए प्लस 3डी। कि सर हमारी समझ में नहीं आया। अरे यहां भी तो ऐसा ही किया था मैंने, यहां भी तो ऐसा ही किया था। जैसे आपको फर्स्ट टर्म 2 पता है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो क्या ये नहीं आ जाएगा? 2, 3 ऐड करिए 5, फिर इसमें 3 ऐड करिए 8, फिर 3 ऐड करिए इसमें आप 11। आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? तो ये एपी की जनरल फॉर्म हो जाएगी। एपी की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, फिर डी ऐड करो, ए प्लस 2डी, फिर ऐसे ही बेटा ध्यान रखेंगे आप। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि जो ये एपी है हमारे पास, इसका 111th टर्म, 111वां पद, 111th टर्म क्या होगा? तो आप नहीं बता सकते ना कि सर अभी तो हमें 6 टर्म्स ही पता है, ऐसे करते करते 3 ऐड करते 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 कहां तक जाना है? बहुत आगे तक। तो ये तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए। कोई भी एपी है, उसका आपको कितना ही आगे का टर्म चाहिए, तो वो डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको सिखाता हूं। आइए आ जाओ बच्चों, खूब बढ़िया से, खूब अच्छे से सीखेंगे। मान लो हमारे पास कोई एपी है और उसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो जरा देखो तो सही, देखो तो सही। T1 फर्स्ट टर्म इज ए, T2 क्या ऐड कर दोगे इसमें? डी। थर्ड टर्म प्यारे बच्चों T3 इज ए प्लस, फिर डी ऐड कर दो। अच्छा नेक्स्ट टर्म T4, जल्दी जल्दी से बताओ सर को कि सर ये होगा ए प्लस डी ऐड करो 3D। एक और बस, चलो T5, जल्दी बताओ T5 कितना होगा? फिफ्थ टर्म क्या होगा कि सर ए प्लस डी और ऐड कर दो, तो ये होगा 4D। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा?
यस सर, नो सर, यस सर। आइए अब देखो मैं इसको कितने प्यारे वे में रीअरेंज करता हूं, मेरी हेल्प करो। a प्लस 4d कैन बी रिटर्न एज a प्लस 4 है तो इसको लिखा मैंने 5 माइनस 1 इंटू डी। ये नहीं आया हमारी समझ में, हे भगवान कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं। d का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, 5 माइनस 1 अभी भी तो 4 है, इसको कैसे रीअरेंज करोगे आप? 3 है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। कि सर हम 3 को 4 माइनस 1 ही क्यों लिख रहे हैं? हम 3 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 7 ये भी तो लिख सकते हैं, 8 माइनस 5 ये भी तो लिख सकते हैं, आप 4 माइनस 1 ही क्यों लिख रहे हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए, रुकिए रुकिए, ठहरिए, अभी आएगा। फिर बेटा a प्लस 2d, 2 कैन बी रिटर्न एज 3 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस डी कैन बी रिटर्न एज a प्लस डी का कोफिशिएंट बच्चा यहाँ पर कितना है? 1, दिस कैन बी रिटर्न एज 2 माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हैं एक जनरल सी फॉर्म आ रही है बेटा, फिफ्थ टर्म है, आ जाओ आ जाओ, फिफ्थ टर्म है तो d का कोफिशिएंट आया 5 माइनस 1। 4 है फोर्थ टर्म तो 4 माइनस 1 आया नहीं आया? t3 है थर्ड टर्म तो d का कोफिशिएंट 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1। इसको कैसे लिखोगे? a प्लस फर्स्ट टर्म है, अरे हाँ रे, समझ गए ना? अगर मैं आपसे कहूं t6, बोलो डायरेक्ट कैसे बताओगे t6 कितना होगा? कि सर ये हो जाएगा a प्लस फिफ्थ टर्म था तो 5 माइनस 1, फोर्थ टर्म था तो 4 माइनस 1, सिक्स टर्म है तो 6 माइनस 1 इंटू डी। अब इसी के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर क्या? nth टर्म ऑफ जीपी, सॉरी जीपी तो अगली एक्सरसाइज है, ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शो करेंगे बेटा टीएन से या एएन से भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, टीएन। अब बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? मेरे लिखने से पहले बताओ कि सर 5 था तो 5 माइनस 1, 6 था तो 6 माइनस 1, nth टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी बोलो बात समझ पाए? ये आया है फॉर्मूला, अच्छा नहीं बना, ये आया है बेटा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप, इस फॉर्मूले से आप AP का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। पूरा लिखेंगे अच्छे से, पहले ये लिखेंगे फिर ये कि कहाँ से आया, ठीक है? और हैंड टू हैंड रिटर्न वर्क भी करते रहा करो, ठीक है? आइए आगे आगे आगे, ये देखो ये आया इनका Tn इज इक्वल टू, मिला आपको ना? नहीं मिला, अरे ये है तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? Is an expression for the nth term of any arithmetic progression for some fixed values of a and d। ओके सर, ओके सर, आगे चलिए सर, आगे चलिए, आगे क्या है? आहा, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या है बेटा? देखो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या है हेडिंग? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये है बेटा, अरे नेचुरल नंबर्स तो जानते होंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे आपको अपने क्लास में स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो स्टार्ट करेंगे। हाँ, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, अगर हमें इनका सम चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब हम बचपन में छोटे से रहे होंगे अपना 4th 5th क्लास में, तो हम एक शादी में जाते हैं, बिल्कुल मुझे बड़े अच्छे से याद है ये बात। तो वहाँ पर हमें एक अंकल जी मिलते हैं, बैठे थे, अपना बातचीत चल रही, हम भी बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे थे, तो बातचीत चल रही, उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ 1 से 10 तक की गिनती, हिंदी में 1 से 10 तक की जो गिनती है, काउंटिंग है, उनका सम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, फिर नेक्स्ट है 3 ऐड करेंगे 6, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे उसमें 4 ऐड करेंगे 10, फिर 5 ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते करते बहुत देर लग गई हमें, छोटा सा बच्चा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या बेटा, एक 1 से लेके 10 तक की जो नंबर्स हैं उनका सम बताओ, तो आप लिखोगे एस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चलो पूरा ही लिख देते हैं, प्लस 5 प्लस 6
प्लस बच्चा 7, 8, 9 एंड 10, यहां तक है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप बिल्कुल इसी तरह तो ऐड करोगे जैसे मैं ऐड कर रहा था। अब आप दूसरा मेथड देखो, एस इज इक्वल टू, मैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं बच्चों। फिर से क्या, सबसे पहले 10, 9, 8, 7, ध्यान से बहुत अच्छे से बड़े प्यार से सिखा रहा हूं सारी चीजें डिटेल में, प्लस 6, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, 5, फिर बेटा 4, फिर रिवर्स ऑर्डर में 3, प्लस 2 एंड द लास्ट नंबर इज 1। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं। तो कैसे, कॉलम वाइज ऐड करिए। यू विल गेट s प्लस एस, इट मीन्स 2s। कॉलम वाइज ऐड करेंगे नंबर्स को, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर में ऐसे। 1 प्लस 10 यू विल गेट 11, 2 प्लस 9 अगेन 11, 8 प्लस 3 11, यही मिलता रहेगा कितने टर्म्स तक, अप टू हाउ मेनी टर्म्स प्यारे बच्चों, 10 टर्म्स है। तो आपने लिखा अप टू 10 टर्म्स। ये तो अगर मैं आपसे कहूं 2s इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 11 को अगर मैं 2 टाइम्स ऐड करूं 22, इट मीन्स, बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही प्यारी चीज चल रही है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा के एक्सरसाइज पे जा सकता था, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है पढ़ाने का। हर चीज की डेप्थ में जाइए। तो क्या 11 को मैं अगर 2 टाइम्स ऐड करूं, हाँ 2 टाइम्स, तो 11 इंटू 2 22। अगर मैं 11 को 3 टाइम्स ऐड करूं, 3 टाइम्स 33 आएगा, इट मीन्स 11 इंटू 3। 4 टाइम्स ऐड करूं, 11 इंटू 4, 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10। देन s इज इक्वल टू 11, इसको लिख दिया मैंने 11, बात वही है, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, 11 5 जा 55। ये आया बेटा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहां तो 10 है, अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसे फाइंड करेंगे, इजी रहेगा। तो मैं आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको सिखा देता हूं। आइए, आपको भी सीखना है, जरूर सीखेंगे सर, जरूर सीखेंगे। आइए, कैसे बेटा, मैं इसको s से शो कर देता हूं। किससे प्यारे बच्चों, s से। फर्स्ट नंबर इज 1, थोड़ा गैप करके लिखना। सेकंड नंबर इज 2, रीजन बताऊंगा अभी गैप करके क्यों लिख रहे हैं। आइए, थर्ड नंबर मैंने लिखा बेटा 3, फिर अगला कि सर 4 5 6 7, कहां तक, कहां तक, n तक। n क्या हो सकता है, कुछ भी, 20 तक जा सकते हैं, 50 तक सम फाइंड करना है, 500 तक, 1000 तक, कुछ भी। अच्छा, अगर मैं 100 तक जाऊं प्यारे बच्चों, 100 तक, तो 100 से ठीक पहला नंबर 99, उससे ठीक पहला 98, ये भी कोई बात है सर, ये तो मैं पता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, n से ठीक पहला n-1, उससे ठीक पहला n-2, और फिर ये n-1 n प्लस n। ये ना आया सर हमारी समझ में, हे भगवान क्या करूं इन बच्चों का। प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म है n, उससे ठीक पहला एक कम कर दो n-1, उससे ठीक पहला एक कम कर दो n-2। मैं आपसे कहूं कि भाई 50 है, उससे ठीक पहली नेचुरल नंबर 1 कम कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 49, उससे ठीक पहली 1 कम सब्ट्रैक्ट कर दो, 48। गॉट इट, तो यही मैंने किया। अब मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा s, रिवर्स ऑर्डर में, जैसे अभी लिखा था, क्या, सबसे पहले n प्लस, कॉलम वाइज ऐड करना है, नंबर के नीचे नंबर, फिर है n-1, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर लिखा था। नोट्स बनाते वक्त आप भी ऐसे ही लिखना। फिर नेक्स्ट है प्लस के नीचे प्लस है, फिर है बेटा n-2, है नहीं है, इसी तरह से आते रहेंगे प्लस, लास्ट में है बेटा 1, उससे ठीक यहां पर कितना है बेटा 2, प्लस के नीचे प्लस लगाओ, फिर है बेटा 3। कुछ नहीं किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, चाहे स्टार्टिंग से ऐड करना शुरू करो या लास्ट से, आएगा तो एक ही। चलिए अब इनको हम ऐड करते हैं बेटा। s, कितने s आ जाएंगे, s को s में ऐड करेंगे, ये आएगा बेटा n+1, कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म इसका 1 है और इसका n+1, चलो इनको ऐड करो, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म में। यहाँ प्यारे बच्चों 2 है, यहाँ n-1 है, जब इन्हें ऐड करेंगे व्हाट विल यू गेट, n+1। अरे n-1 में 2 ऐड करोगे तो n+1 आएगा नहीं आएगा, यस सर आएगा, आएगा। ये भी बता दो,
+3 है, -2 है, फिर से n+1। अब बताओ अप टू हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स तक टोटल टर्म्स है बेटा n। तो हम लिखेंगे यहां पर अप टू n टर्म्स, ये लिखा मैंने। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो समझ में आया या नहीं आया। आ गया सर। देन यू विल गेट 2s इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, n+1 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 2 इंटू n+1, 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 इंटू n+1, 4 टाइम्स ऐड करोगे 4 इंटू n+1, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं आप, n टाइम्स। तो क्या आएगा बच्चा, n+1। ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 20 को ऐड करो 2 टाइम्स, 20 इंटू 2, 3 टाइम्स ऐड करो 60 आएगा, यानी 20 इंटू 3, n बार ऐड करेंगे 20 इंटू n, वही आ गया बेटा, 2 आएगा अपॉन में। पहले छोटा वाला लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आया बेटा। कहिए ये फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, तो n की वैल्यू आप 100 लगा देंगे, 100, और n+1 यानी 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 50, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5050, ये आंसर आ गया। लो इसी तरह से फर्स्ट 150 नंबर्स का सम, n की जगह 150 मल्टीप्लाइड बाई 150 प्लस 1 यानी 151 अपॉन 2, सिंप्लीफाई, आंसर। तो ये रही बात बेटा। फिर आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है बस। लो अभी उड़ा देंगे एक्सरसाइज, अभी उड़ा देंगे सर। आ जाइए, विजिबल है ना। हाँ सर विजिबल तो है। अब आओ फिर रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 हेल्प करेंगे। फाइंड द 10th and 26th टर्म ऑफ द एपी दिस। सूजी का हलवा, अभी देखो बढ़िया से किशमिश और ये काजू बादाम डालकर, ऐसी एक्सरसाइज है। एपी क्या है बच्चा, 3, 8, और फिर 3 है, 8 है, 13, 18। हमें इस एपी का 10th टर्म और 26th टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, a is 3, एंड व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, कि सर किसी भी टर्म, किसी भी में से उससे ठीक पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लो 8 माइनस 3 यू विल गेट 5। अब कोई सा भी टर्म फाइंड कर दो, कोई सा भी। हमारे पास तो फॉर्मूला है सिंस nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ ए बी, फॉर्मूला बता दो। tn भी लिख सकते हैं, an भी, सफिक्स में जो भी लिखो ना बहुत छोटा सा लिखना है बेटा, है ना। फॉर्मूला क्या है ये, तो हमें चाहिए कौन सा, 10th टर्म। देयरफॉर प्यारे बच्चों t क्या चाहिए, 10, छोटा सा लिखा। फॉर्मूला यूज करो, a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, एक ही लाइन में कर देते हैं। a प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट 9 इंटू डी। चलो वैल्यूज पुट करो मेरे साथ, वैल्यूज पुट करो। a इज 3 प्लस 9 इंटू व्हाट अबाउट d, d इज 5। तो ये आएगा बेटा t10। हाँ जी 3, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 एंड 3 दिस इज 48। आ गया नहीं आ गया। क्या आप 26 टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर आप प्यारे बच्चे हैं तो मेरे साथ करें या वीडियो पॉज कर दें। देयरफॉर अब हमें चाहिए t 26। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1, 26 माइनस 1, a प्लस 25, 26 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, नाउ व्हाट विल यू गेट, t26 बच्चा। a इज 3 कि सर हमने आपसे पहले कर लिया। अच्छा सर से भी जल्दी कर लिया। 3 प्लस
25 5 ज़ा 125, बेटा 3 ऐड करेंगे यू विल गेट 128। ये आंसर आया। कहिए समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। आ गया सर, है ना। इसी बात पर फिर क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो फटाफट। हैंड टू हैंड नोट्स बनने चाहिए। क्वेश्चन किया उसके बाद बुक कॉपी में लिखो अपना। Which term of the AP? This is -81. ओके लो, AP लिखा हमने। AP है बेटा कितना है? 21, 18, फिर है बेटा 15, इसी तरह से ये एक AP है। इस AP से आपको क्या क्या पता है? फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट अबाउट कॉमन डिफरेंस? कि सर किसी भी टर्म में से उससे ठीक पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो। आप चाहे 15 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट -3। पूछा है कि इस AP का कौन सा टर्म -81 है, कि वो 10th टर्म है, 12th टर्म है, 15th टर्म है, ये बताना है। तो आप कंसीडर कर लो। लेट nth term of AP is -81। कौन सा टर्म कंसीडर कर लिया बेटा? nth टर्म। तो क्या आएगा? Therefore Tn is equal to -81। मैंने nth टर्म कंसीडर कर लिया, बस अब मेरी हेल्प कर दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn? A+, डरना नहीं है, हम नहीं डरते सर। A फर्स्ट टर्म इज 21, n हमें नहीं पता। एंड व्हाट अबाउट D? D है बेटा -3, है नहीं है? हाँ -81। प्यारे बच्चों डरना नहीं है, जैसे मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूं वैसे ही करें। तो ये आया 21। चलो -3 से मल्टीप्लाई तो करना ब्रैकेट में, n में करेंगे यू विल गेट -3n माइनस +3 इज -81। 21 और 3 देखो, ये तो हुआ 21 और 3 24 -3n इज इक्वल टू -81। बच्चे इस सिंप्लीफिकेशन में ही गलत कर देते हैं। वो बच्चे गलत करते हैं जो कॉपी करते हैं, नकल कर लेते हैं। यहाँ पर खुद करिए, आप पहले समझ लो अच्छे से। अब क्या 24 को शिफ्ट करके इधर ले जाते हैं RHS में। What will you get? -3n is equal to, दोनों निगेटिव हैं, दोनों। -4n 1 5, 8 + 2 10। प्यारे बच्चों -3 जाएगा अपॉन में, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा। चलो n इज इक्वल टू 3 से डिवाइड तो करो, 3 पहुंचेगा अपॉन में, कर लो डिवाइड। 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर 1, 3 5 ज़ा 15। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? इस AP का 35th टर्म कौन सा होगा? -81 होगा बेटा। गॉट इट? यस सर। और भी कुछ पूछा है? हाँ सर पूछा है। क्या है नन्हे मुन्नो? ऑल्सो इज 0 ए टर्म ऑफ दिस AP? हमें बताना है कि क्या 0 भी इस AP का टर्म होगा। तो पता है क्या करेंगे? मैं nth टर्म इस बार क्या कंसीडर कर लूं? 0। ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि भाई 2.5 टर्म आ जाए, n की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होगा। तो मैं n की वैल्यू अभी सिंप्लीफाई करके फाइंड करता हूं। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर आया तो 0 इस AP का टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो सर की हेल्प कर दो। आओ क्या लिखा? लेट Tn फॉर्मूला A+, चलो A इज 21 प्लस n पता ही नहीं है। D कितना है बेटा? -3। डरना नहीं है, हम नहीं डरते सर। 21 3 -3 से मल्टीप्लाई,
माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अरे -3 की मल्टीप्लाई n में की -3n आया, -3 की -1 में माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0। -3n इज इक्वल टू शिफ्ट कर लो -24, माइनस से माइनस बैलेंस कर लो, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में डिवाइड कर लो। ओहो, क्या लिखेंगे? सिंस n is a positive integer, therefore 0 is a term of given। थ्योरी जरूर लिखनी है बेटा कि जरूर लिखेंगे सर? ये आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि सर हम कर लेंगे आपसे पहले। करो, फिर करो, आ जाओ, रीड तो कर लो। चलो अच्छा, अगर मेरे से पहले भी नहीं कर रहे हैं तो रीड तो कर सकते हैं। हाँ सर, रीड जरूर करेंगे। जाइए जाइए, हाँ जी। कहा है an AP consists of 50 terms। बड़ा मजेदार सवाल है, दिमाग की आपकी जो बिल्कुल नसें हैं वो खुल जाएंगी जो मेरे साथ है। कहा है कि AP consists of 50 terms। ये क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टर्म्स n is equal to 50 in which the third term is 12। ओहो, इसका तीसरा टर्म, थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 12। and the last term is 106। find the 29th term। आओ आओ आओ, अरे आओ बच्चों आओ। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हैं? 50। फिर उसके बाद कहा है थर्ड टर्म A3 इज 12। और क्या गिवन है प्यारे बच्चों? और है एंड द लास्ट टर्म, ये बात, ये है बेटा A। मैंने A लिख दिया, चलो A से भी लिख सकते हैं, T से भी लिख सकते हैं। 10th क्लास वाले बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो वो ना वहां पर AN न लिखकर, वहां TN न लिखकर AN लिखते हैं, तो वही मेरा है ना, मेरी याद रहा, कोई बात नहीं। T3, बात वही है, कुछ भी लिख दो। यहां भी क्या आएगा? लास्ट टर्म। बेटा टोटल कितने टर्म है? 50। तो जो 50th टर्म होगा, 50वां टर्म होगा, वही तो लास्ट टर्म होगा, नहीं होगा? यस सर होगा। तो T 50 इज इक्वल टू कितना है, कितना है, कितना है? लास्ट टर्म इज 106। ये आ गया बेटा। हमसे कहा फाइंड 29th टर्म। अभी फाइंड कर लेते हैं, आओ मेरी हेल्प कर दो। हम लिखेंगे सिंस T3 is 12, इट इम्प्लाइज दैट। जब भी इम्प्लाइज दैट का साइन यूज करेंगे आप दोनों साइड्स लिखेंगे, है ना? क्या लिखोगे बेटा? T3, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है? हाँ, A प्लस n-1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये आ गया A प्लस 2D। हे राम, ये कैसे आ गया सर? प्लीज 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 बता दो सर। नहीं बताएंगे सर ना, बताऊंगा बताऊंगा बेटा। T3, यहाँ n की वैल्यू 3 है तो A प्लस n-1 की जगह 3-1 दैट इज 2। अब समझ गए ना? इसी तरह से T50, प्यारे बच्चों T50 कितना है? T50 कितना है? कहाँ गया? 106। इट इम्प्लाइज दैट, बताओ जल्दी मेरे लिखने से पहले, 50-1 49D इज इक्वल टू। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं बहुत इजी वे में। मैं A की वैल्यू फाइंड करूंगा, D की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर 29th टर्म फाइंड कर लेंगे, खेल खत्म, पैसा हजम। आइए प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे, तो ये होगा -50, ये भी निगेटिव होगा और ये वाला टर्म भी निगेटिव। तो प्लस A से बेटा -A कैंसिल। जब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज होते हैं। 2D में से 49D सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यू विल गेट -47D। 12 में से 106 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाला ज्यादा है। 6 में से 2 यानी 4,
और 94 माइनस से माइनस बैलेंस d इज इक्वल टू 2 अरे 47 अपॉन में जाएगा 47 2 94 हमें ना आ रहे हैं सर समझ में ना 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 हम तो नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं बस जरा सा क्लासी क्वेश्चन आए तो नन्हे मुन्ने बन जाया करो हलवा जैसे क्वेश्चन एकदम खा जाते हो आओ बेटा t3 है 12 तो ये 2 कहां से आया 3 माइनस 1 करके आया ए t50 है 106 यानी a प्लस 50 माइनस 1 करके आया समझ गया ना बस इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है फिर ये हमें d की वैल्यू नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो कैसे करेंगे a प्लस कितना है 2d 2 और d है 2 2 2 सा 4 4 को शिफ्ट करो यू विल गेट 8 12 माइनस 4 बस बस अब निकाल दो 29th टर्म तो हम लिखेंगे देयरफॉर बिल्कुल नहीं घबराना है बच्चों देख लो तो कैसे फाइंड करना है a 29 फॉर्मूला याद है a प्लस सर ये 28 कहां से आ गया अपने घर से आया है घर से फॉर्मूला भूल गए आप लोग an का फॉर्म tn मैं हर बार an लिख देता हूं a और t में कंफ्यूज ना हो बच्चों देख लो है ना आप tn भी लिख सकते हैं an भी लिख सकते हैं चलो मैं ध्यान रखूंगा t 29 t स्टैंड्स फॉर टर्म फॉर्मूला है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्यारे बच्चों 29 माइनस 1 28 आया बेटा चलो लिख के ही बता देता हूं मेरे नन्हे नन्हे से तो बच्चे a प्लस देन t29 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अभी तो फाइंड की है ताजा ताजा ये है 28 d कितना है 2 आओ सिंप्लीफाई करो 8 प्लस 28 2 जा 56 ऐड कर लो बेटा 64 ये आंसर आ गया बस ये आंसर आ गया बेटा सिंप्लीफाई कर लिया कितना इजीली खुद करते तो बहुत अच्छा रहता हाँ सर खुद ही करेंगे बस छोटे छोटे से 3 क्वेश्चंस और हैं फिर छोटे 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 वाह क्या क्वेश्चन आया है भाई क्या क्वेश्चन है फटाफट रीड करें फटाफट कि सर आप बस फटाफट कह देते हैं हमसे होता नहीं है हमें ये देखते नहीं कि हम कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं हाँ भाई हाँ छोटे तो हो ही तुम आइए 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 बच्चों आइए क्वेश्चन करेंगे हम 5 रीड तो कर ही लिया होगा बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार गुलाब जामुन एकदम हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स अच्छा 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं 11 से देखना देखना हाँ 11 से नहीं होते 10 से होते हैं 2 डिजिट नंबर्स 10 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट कहां होते हैं 99 हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 तो अब हम क्या सोचेंगे क्या लिखेंगे बेटा हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स सोचो इतने आप सोचो मैं लिख रहा हूं कौन कौन से नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले जो 3 से डिविजिबल हैं which are divisible यही लिख देते हैं बाय 3 हाँ भाई सबसे पहला नंबर 10 डिविजिबल है नो सर 11 नो 12 सबसे पहला 12 फिर अगला नंबर 15 3 से डिविजिबल फिर कि सर 18 फिर कि सर 21 अब डॉट डॉट लगा दो अब बताओ लास्ट टर्म कौन सा है सबसे लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर है सबसे बड़ा हाईएस्ट है 99 डिविजिबल है 3 हाँ डिविजिबल है 33 टाइम्स ये है बेटा अब हमें बताना है कि ये टोटल कितने टर्म्स हैं वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्यारे बच्चों क्या ये ए बी है हाँ सर ए बी है क्यों है बिकॉज द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज कांस्टेंट 3 आ रहा है बेटा हम लिखेंगे दिस इज एन ए बी
ठीक है, वेयर ए कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म इज 12 एंड व्हाट अबाउट डी, किसी भी टर्म में से उसके ठीक पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। लास्ट टर्म भी पता है हमें क्या है 99, हम लिखेंगे लेट टी एन, यानी ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, हमने ये कंसीडर कर लिया बेटा। बात समझ रहे हो ना। जैसे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म है 12, कंफ्यूज मत हो मेरे साथ, तो चलो फोकस करिए। सेकंड टर्म 15, ये थर्ड टर्म 18, ये फोर्थ टर्म 21, ऐसे ही मुझे फाइंड करना है 99 कौन सा टर्म है, उतने ही टर्म आ जाएंगे। तो मैंने वो nth टर्म कंसीडर कर लिया। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, याद है, याद है, याद है। आइए आइए आइए, ए इज एंड डी 99, 3 से मल्टीप्लाई करने, चलो कर लो। 12 प्लस करो 3n माइनस 3 दैट इज 99। प्यारे बच्चों 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो 9 को RHS में ले जाओ, 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9, यू विल गेट 3n। 99 में से 9 यू विल गेट 90, क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आएगा 3 ओ हो, आहा हा। सर बड़े खुश हैं, खुश तो होंगे ही क्योंकि आंसर आ गया हमारा। यानी कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। एक होमवर्क दूं, रफ पेपर पे करना, क्या आप ऐसे नंबर निकाल सकते हैं 2 डिजिट वाले जो 4 से डिविजिबल हो? हाँ सर। स्टार्टिंग कहां से, सुनो सुनो, 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 4 से डिविजिबल है तो 4, फिर अगला 16 प्लीज, फिर अगला 20, करते करते लास्ट टर्म 99 4 से डिविजिबल है नहीं सर, 99 तो नहीं, तो फिर 98 पर आओ, 4 2 जा 1 रिमाइंडर नहीं सर, ये भी डिविजिबल नहीं, फिर 97 नहीं, 96। प्यारे बच्चों अगर 4 के लिए पूछा होता तो स्टार्टिंग होगी 12 से और एंडिंग होगी 96 पर। हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 इज 96। फिर ऐसे ही कर लेंगे बेटा, करके देखना आप। अब क्या पूछा है, अब पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर्स। आओ सम भी पूछा है। S फर्स्ट नंबर इज 12, सेकेंड नंबर इज 15 प्लस 18, लास्ट टर्म इज 99। देखना मैं कितना इजी बना दूंगा इनको ऐड करना। प्यारे बच्चों इन सब में से मैंने 3 कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? 3। कुछ फायदा भी होगा हमें, हेल्प तो तुम्हें करनी पड़ेगी। आइए, जैसे ही मैंने 3 ऐड कॉमन लिया तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, चलो ये और इजी नहीं, हाँ तो 4 3 से डिवाइड करो, 5 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा 3 6, 3 से डिवाइड करो 33। कि सर हमारी ना आया समझ में। प्यारे बच्चों सारे के सारे नंबर्स में से 3 कॉमन ले लिए। अब देखो कितना मजा आने वाला है जो मेरे साथ है। प्लीज बच्चा प्लीज, एस इज इक्वल टू 3 तो बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हेल्प करना सर की, साथ मत छोड़ देना। आओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ये क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया हेराम, क्या कर दिया ये। प्यारे बच्चों मैंने 4 से स्टार्टिंग थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 अपनी तरफ से ऐड किया। जब ऐड किया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करूंगा। अपनी तरफ से 1 ऐड किया था तो -1 -2 एंड -3। ये 3 नंबर्स मैंने अपनी तरफ से ऐड किए थे। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आओ प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होती है? 1 से, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा था? 4 से। तो 1 से स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बनाने के लिए ही मैंने इनमें 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 आगे 4 5 6 7 33 तक है नहीं है। 1 मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, 2 ऐड किया था, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, 3 ऐड किया था, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, बैलेंस हो गया बेटा। अब क्या तुम मुझे ये फॉर्मूला बता सकते हो? हाँ सर, 3 तो बाहर है। What is the formula to find the sum of first n natural numbers? याद आया? n into n plus 1 divided by 2
आगे कितना है बेटा, वो -3 है, -2 है, -1, ये हो गया -6। प्यारे बच्चों, प्यारे से बच्चों, डरना नहीं है, थोड़ी सी हेल्प कर दो। फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? दैट इज 33। 33 + 1 34। अब आपने स्पीड ही इतनी फास्ट कर रखी है कि आपके माइंड को मेरे साथ चलने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। कैसे दिमाग तेज होगा, है ना? डिवाइडेड बाई 2, माइनस है बेटा 6। प्यारे बच्चों, s इज इक्वल टू 3 तो बाहर है। आइए इसको सिंप्लीफाई करो। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 34 को, यू विल गेट 17। अब 17 का टेबल जिसे याद नहीं है वो खराब बच्चा है, खराब बच्चा। 17 की मल्टीप्लाई, 17 3 ज़ा 51, कैरी गया 5, 17 3 ज़ा 51। ऐसे मत ऐड करना, नहीं, बड़े हो जाओ। कैरी था 5, 51 + 5 56। नाउ s इज इक्वल टू 3 इंटू, बेटा सब्ट्रैक्ट करो तो 5 5 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 में से 6 नहीं होगा तो यहाँ से कैरी 11 में 6 5, यहाँ रह गया 5 5 5। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्या लिख दिया ये, s यही लिख देते। हाँ, 3 5 ज़ा 15, कैरी गया 1, 15 और एक 16, 15 और एक 16, ये आया है बेटा। बहुत मन से, बहुत प्यारे मेथड से मैंने आपको ये सिखाया है, शायद समझ में आया हो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? 1 मिनट, अभी बताते हैं। नहीं, ये तो वैसे ही फाइंड कर रखा है इन्होंने, कोई नहीं कोई नहीं। अभी आगे एक्सरसाइज है उसमें भी हम करेंगे। देखिए ये तो जीपी आ गई है, ये जीपी आ गई है, ये 1 मिनट, चलिए कोई नहीं। तो जो मैंने आपको ये मेथड बताया है बेटा अभी, वो आपको बहुत टफ तो नहीं लगा कि सर ये आपने 1 2 3 क्यों ऐड किया? बेटा ये मैंने इसलिए ऐड किया है जिससे कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बन सके। अगर मान लो मुझे 10 से लेके कहाँ तक, 100 तक का सम चाहिए, तो मुझे 1 to 9 ऐड करने पड़ेंगे और उतने ही सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। रीड करो फटाफट। चलो बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? बड़ा इजी सा है, आओ। हरीश started work at an annual salary of 5 lakh rupees, okay, and received an increment of 20,000 each year. हर साल 20,000 rupees बढ़ जाते हैं. After how many years did his income reach 7 lakh? ओ हो, आओ बच्चों आओ बच्चों आओ। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर हरीश कि जो यानी ईयरली सैलरी है बेटा, सबसे पहले साल कितनी है स्टार्ट किया उन्होंने? 5 लाख से। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर सैलरी कितनी हो गई? 20,000 इंक्रीज हो गए, तो ये होगा बेटा 5 लाख। ये तो बहुत सारे हो जाएगा बेटा, चलो दूर करके लिखना 5 लाख, हम कॉमे नहीं लगा रहे बीच में। सबसे पहली इनकम है 5 लाख, यहां कॉमा, फिर अगली इनकम है नेक्स्ट ईयर 5,20,000, फिर आफ्टर 2 ईयर्स यानी थर्ड ईयर में कितनी होगी कि सर 20,000 और इंक्रीज कर दो 5,40,000। बात सही है ना? हाँ, इस तरह से करते 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 पूछा है कितने ईयर्स के बाद एनुअल सैलरी हो जाएगी बेटा 7 लाख। प्यारे बच्चों ये एक एपी है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो हमने क्या लिखा? दिस इज एपी वेयर, प्यारे बच्चों ए कितना है रे कि सर फर्स्ट टर्म है 5 लाख रुपीज, व्हाट अबाउट कॉमन डिफरेंस कि सर 20,000, ये लास्ट टर्म है, इसी को nth टर्म कंसीडर कर लो, tn इज 7 लाख। बस अब उड़ा देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमें tn दे रखा है, nth टर्म हमें पता नहीं कौन सा टर्म है, मैंने nth टर्म कंसीडर कर लिया 7 lakh. What is the formula? A plus A is 5 lakh plus n नहीं पता -1 D is 20,000, हाँ, is equal to 7 lakh।
कितने सारे जीरो लगाने पड़ रहे हैं। 5 लाख को आप ऐसा करो सब्ट्रैक्ट करके इधर ले जाओ, तो ये रह गया बेटा n माइनस 1 20,000 7 लाख में से 5 लाख जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2 लाख रुपीज। व्हाट अबाउट n माइनस 1 डिनोमिनेटर यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 20,000, ठीक है। तो 4 जीरो से बेटा 4 जीरो कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा 20, तो ये कितना हो जाएगा 21। कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया, हे भगवान क्यों नहीं आया समझ में। यानी कि जो ये 7 लाख है, 7 लाख है बेटा 100% क्या हुआ, वो कौन सा टर्म है इसका 20th टर्म है। कौन सा टर्म है 20th टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद जो उसकी एनुअल इनकम होगी, एनुअल सैलरी होगी, वो होगी 7 लाख रुपीज। क्यों सर, आओ ये सेकंड टर्म है 5,20,000 है नहीं है सेकंड टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 1 साल बाद है, ये थर्ड टर्म। समझो इस बात को, समझो नहीं तो रटना पड़ेगा। ये थर्ड टर्म है, थर्ड कितने साल बाद है, आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये कौन सा टर्म है 21st टर्म है, यानी आफ्टर 20 ईयर्स। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 20 ईयर्स his annual इनकम बोल दो, सैलरी बोल दो, इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है, इनकम ही बोला, एनुअल इनकम विल कितनी होगी बेटा 7 लाख रुपीज। ये आएगा बेटा, इस तरह से कर लेंगे, जरा सा भी नहीं घबराएंगे। एक बार में नहीं आया दोबारा देखेंगे, है ना। ओहो गलत तो नहीं कर दिया, हाँ सर गलत कर दिया, ये 2 तो रह ही गया, हे भगवान 2 तो रह ही गया। वही मुझे तो लग रहा कि 2 यहां पर कैसे, कोई बात नहीं। और हाँ मेरी वीडियो बिल्कुल रॉ डलती है बेटा, देख लो, कुछ भी मैं इसमें एडिट नहीं करूंगा, है ना। तो आप ध्यान दें, वो यही पता लगेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, एक्चुअली ये डिफरेंस यहाँ तक का 10 आ रहा है ना, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल यू गेट 10। तो यहाँ पर 21 नहीं आएगा कि सर कितना आएगा फिर, कि सर यहाँ आएगा 11। कितना आएगा 11, वाह भाई वाह। माइनस 1 इधर पहुंच, देखो 2 से डिवाइड किया हमने इसको 20, 4 जीरो से तो 4 कि सर हमने पहले ही गलती पकड़ दी थी, तभी तो मुझे अपने बच्चों पे बिल्कुल गर्व है, नाज है। हाँ 11, तो यहाँ पर क्या आएगा आफ्टर 10 ईयर्स, शाबाश शाबाश, आफ्टर 10 ईयर्स। ये बात, हिज एनुअल इनकम विल 7 लाख रुपीज। ओके विजिबल है, हाँ सर ठीक है। लास्ट और रह गया, लास्ट कैसे करेंगे, लास्ट समझ में आया नहीं आया। ये आफ्टर 10 ईयर्स क्यों आ रहा है कि 11 टर्म, मैंने फिर से बताया आपको कि ये सेकंड टर्म है 1 साल बाद, ये तीसरे साल के स्टार्टिंग में सैलरी हो जाएगी 2 साल बाद। ये 11th ईयर जैसे स्टार्ट हुआ ना, 11वां साल शुरू हुआ ये, यानी आफ्टर 10 ईयर्स। लास्ट नंबर बेटा, लास्ट नंबर 7th नंबर। आइए कितना इजी सा है, आप भरोसा रखिए, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर दो, खुद कर सकते हो। आओ, ए चाइल्ड अरेंजेस मार्बल्स इन रोज सो दैट द फर्स्ट रो हैज 1 मार्बल। फर्स्ट रो में कितने मार्बल है बेटा 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, ऐसे ही वो अरेंज कर रहा है। ओके एंड सो ऑन अप टू 25 रोज। ये भगवान खाली है वो बच्चा खेल रहा है बेचारा 25 रोज तक। हाउ मेनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज इन ऑल। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स स्टार्ट करो, पहली रो में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कितना 25 टर्म्स। तो सीधे सीधे कह दो लास्ट रो में कितने हैं 25। बस सर, अब अगर आपने ये हमें सिंप्लीफाई करके दिखाया तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ना नहीं बेटा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा फिर।
ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला बताया ना मैंने, क्या है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। प्यारे बच्चों 25 है, 25 और ये 26 कहाँ से आया? अरे घर से आया है, घर से। 25 प्लस 1 26, 2 से डिवाइड करो 13, 13 5 जा 65, कैरी है बेटा 6, 13 2 जा 26 और 6 32। लो जी, कितना इजी रहा। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ये भी आ गया बेटा, ये भी आ गया। अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे एपी का बड़ा भाई या बड़ी बहन बोल दो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इससे भी ज़्यादा प्यारी है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर किया करो, सर की रिक्वेस्ट माना करो बेटा। जय हिंद बच्चा, खुश रहिए।